उस जनपदीय प्रशिक्षण के उपरांत वो थानों में जो हमारे रोजमर्रा के कार्य हैं उसमें सम्मिलित होंगे। और इस प्रकार की व्यवस्थाएं जो विशेष शक्ति केंद्र की व्यवस्था है, ट्रैफिक के बारे में सिटी के अंदर ट्रैफिक के कंजेशन को कम करने के लिए रिड्यूसिंग ट्रैफिक कंजेशन आरटीसी की व्यवस्था है। बाहर के क्षेत्रों में एक्सीडेंट्स को कम करने के लिए जीरो फैटेलिटी डिस्ट्रिक्ट की व्यवस्था है। इन सभी व्यवस्थाओं में प्रदेश व्यापी स्तर पर बृहद स्तर पर कार्रवाई चल रही है और इन पुलिस कर्मियों के पुलिस में आने के बाद इसको और गति मिलेगी। साथ ही समय के साथ साथ जो साइबर क्राइम एक बड़ा चैलेंज बन गया था या बन गया है, आपको मालूम होगा कि कोविड कालखंड के बाद जो भारतवर्ष में नागरिक हैं उनके लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस करने की काफ़ी सुविधाएं हैं। मैं समझता हूं कि शायद ही विश्व में कोई ऐसा देश होगा जहां पर इतने सहज तरीके से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस करने की सुविधाएं उपलब्ध हो। भारत में आज एक सड़क पर कोई ठेल की दुकान या छोटी सी दुकान है, उसके पास भी और एक आम नागरिक के पास भी आपस में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस तो कुछ ना कुछ कॉम्पोनेंट उसका ऐसा होता है जो कि उसको अपराध की तरह से इस्तेमाल करता है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने इसको एक चैलेंज के रूप में स्वीकार किया है और पिछले एक वर्ष में इस पर सुनियोजित ढंग से पूरे प्रदेश व्यापी कार्रवाइयां हुई हैं। मुझे बताते हुए खुशी है कि इसका एक प्रमुख जो पैरामीटर होता है वो लियन अमाउंट होता है। लियन अमाउंट मतलब कि जिस आदमी के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस में ठगी के बाद जो पैसा चला जाता है, उस पैसे पर तत्काल कार्रवाई करते हुए उसको बैंक में ही रोक देना, इसको लियन अमाउंट बोलते हैं। तो ये लियन अमाउंट के मामले में उत्तर प्रदेश पिछले एक साल की सघन कार्रवाई के बाद पूरे देश के टॉप 5 स्टेट्स में आ गया है। इस पर लगातार हमारी कार्रवाई चल रही है। आगे आने वाले समय में इसमें और प्रदेश व्यापी अभियान चलाने की हमारी योजनाएं हैं और इस प्रकार से पुलिसिंग के जितने भी अवयव हैं, कानून व्यवस्था को लेकर के, अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस को लेकर के, महिला सुरक्षा को लेकर के, साइबर अपराध को, सभी धार्मिक संस्थानों के अपनी व्यवस्थाएं हैं, उनके अपने ट्रस्ट हैं, उनकी अपनी व्यवस्थाएं हैं। नेचुरली अगर पुलिस के पास कोई कंप्लेंट आती है तो पुलिस उसमें इन्वेस्टिगेट भी करती है, जांच भी करती है। इसमें एक ट्रस्ट ने एक एसआईटी बना करके वहाँ की व्यवस्था के बारे में कुछ कार्रवाई करने का या सुझाव देने का अनुरोध किया है। तो कल शासन स्तर से एक इसमें एसआईटी बनी है, उस एसआईटी के द्वारा इसका अध्ययन किया जाएगा और आगे की कार्रवाई की जाएगी। जैसे मैंने अभी आपके प्रश्न में बताया कि हम लोगों का उसके प्रत्यार्पण करने के लिए जो स्टेज है वो काफी आगे तक हम लोग पहुंचे हैं जी। उसमें हमने संबंधित कोर्ट से उसके खिलाफ आवश्यक डॉक्यूमेंट्स निकलवाए हैं। उसके जो थ्रू केंद्रीय संस्थाओं के माध्यम से दुबई में उनको वो सर्व कराए गए हैं। उसकी प्रक्रिया में वहाँ की कोर्ट से उसका आदेश कराना होता है, वो कार्रवाई चल रही है, तो शीघ्र ही वापस आएगी। में जो उत्तर प्रदेश पुलिस की प्राथमिकताएं हैं वो पिछले 8-9 साल से बड़ी स्पष्ट है। अपराधों और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस, महिला सुरक्षा, नागरिकों की सुरक्षा, व्यापारियों की सुरक्षा का भाव, ट्रैफिक का अच्छा संचालन, एक्सीडेंट्स में कमी, साइबर अपराधों पर प्रभावी कार्रवाई, ये सभी प्राथमिकताएं जो है ये हम लोग उसी तरह कार्रवाई कर रहे हैं। देखा जाएगा कैमरे वाला कभी आता ही नहीं है, कुछ होता नहीं उसमें। आपके इस प्रश्न के 2 भाग हैं। जो पहला वाला भाग है उसके बारे में बताना चाहूँगा कि पूरे प्रदेश में 20 जिलों में हमने एक स्कीम शुरू की है पिछले 2.5 महीने से। उसका नाम रिड्यूसिंग ट्रैफिक कंजेशन है। उसमें जो भी हमको इंफॉर्मेशन मिलती है वो इंफॉर्मेशन सीधा गूगल के माध्यम से मिलती है। उसमें मेनली 2 तरह की बातें हमारे पास आती हैं। उसमें हमने जैसे वाराणसी की अगर बात की जाए तो वाराणसी शहर में कुल 11 कॉरिडोर या स्ट्रेच हमने आइडेंटिफाई किए हैं। इसी तरह से पूरे प्रदेश भर में करीब 230 कॉरिडोर आइडेंटिफाई या स्ट्रेच आइडेंटिफाई किए हैं जो सबसे ज़्यादा ट्रैफिक से
ट्रैफिक की समस्या से ग्रसित हैं। इनमें हमारे पास दो तरह के आंकड़े आते हैं। एक, हर एक स्ट्रेच पर डायनेमिकली और ऑटोमेटिकली गूगल के माध्यम से चोक पॉइंट्स कितने हैं, और नंबर दो उस स्ट्रेच पर जो मैक्सिमम लगने वाला टाइम है ट्रैफिक का, जो आपने कहा कि साहब बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और एवरेज टाइम और मिनिमम टाइम पिछले एक हफ्ते का, पिछले एक महीने का, पिछले 2 हफ्ते का, इस तरह का। तो एक व्यवस्था, टेक्निकल व्यवस्था बनाई गई है जिसमें ये इंफॉर्मेशन हमारे पास भी आती है, सीपी साहब के पास भी आती है, डीसीपी साहब के पास भी आती है, और जो उस स्ट्रेच का प्रभारी टीआई या टीएसआई उसके पास भी आती है। हमने ये देखा है कि पिछले 2 महीने में करीब पूरे प्रदेश में करीब 24% तो चोक पॉइंट्स की संख्या में कमी आई है, और जो मैक्सिमम टाइम, यानी कि मान लीजिए कोई एक स्ट्रेच यहाँ पर ऐसा है जो स्ट्रेच को क्रॉस करने में शाम के समय जो मैक्सिमम टाइम होता है या सवेरे के समय जो मैक्सिमम टाइम होता है वो 44 मिनट का है फॉर एग्जांपल, और रात के समय जब ट्रैफिक नहीं रहता है तो वो 9 मिनट में हो जाता है। तो 44 मिनट को कम कितना किया गया, इस बात की सूचना भी उस ऐप के माध्यम से हमारे पास आती है। पूरे प्रदेश में करीब 17% जो मैक्सिमम टाइम उसमें कमी आई है। इसका बताने का पूरा उद्देश्य ये है कि उत्तर प्रदेश पुलिस एक व्यवस्था के माध्यम से इस ट्रैफिक की समस्या को एक बड़े सिस्टमैटिक तरीके से, एक लॉजिकल तरीके से सॉल्व कर रही है। हमारे अधिकारी प्रत्येक बड़े जिले में, प्रत्येक उन जिलों में जहाँ ये समस्या को आइडेंटिफाई किया गया, शुरू में पायलट में लिया गया 20 जिलों में, वहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट करा रहे हैं। अभी मैं जनप्रतिनिधियों से मेरी भी वार्ता हुई थी, सभी ने इस बात को बताया कि करीब उनको आइडिया नहीं था इस प्रोग्राम के बारे में, वो मैंने उनको अभी शेयर किया, बट पब्लिक के सेंटिमेंट्स या पब्लिक के फीडबैक के आधार पर जनप्रतिनिधियों ने बताया कि साहब ट्रैफिक के संचालन में पहले के मुकाबले बेहतरी आई है। तो उस चीज को हमारे पास, उस चीज के ऐसे आंकड़े हैं जो हमको नीचे थाने से नहीं मिल रहे हैं, तो सीधा मशीन से हमारे पास आ रहे हैं, तो और वो कोई भर नहीं रहा है, वो ऑटोमेटिकली आ रहे हैं। तो व्यवस्था बन गई है, उस व्यवस्था के तहत कार्रवाई हो रही है, और आपको भी उसके बेहतर परिणाम सामने आए। देखिए, ऐसा है कि सभी, जिसको हम लोग अपने प्रोफेशनल लैंग्वेज में वीआई बोलते हैं, वाइटल इंस्टॉलेशंस, सभी वाइटल इंस्टॉलेशंस पर लगातार पीरियोडिकली समीक्षा चलती रहती है उनकी सुरक्षा के बारे में। इसकी एक स्टैंडिंग कमेटी होती है जिसमें हमारे वरिष्ठ अधिकारी वाराणसी के रहते हैं, इसमें हमारे विभिन्न एजेंसीज के मेंबर रहते हैं, इसमें हमारे सिक्योरिटी के मेंबर रहते हैं। तो इनकी पीरियोडिक मीटिंग्स होती हैं जिसमें सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा भी होती रहती है, और उस सुरक्षा व्यवस्था में समय के साथ साथ जो चैलेंजेस आते हैं उसके अनुरूप क्या चेंजेस होने हैं, क्या बेहतरी करनी है, उसके बारे में भी सुझाव दिए जाते हैं, जिसका इम्प्लीमेंटेशन होता है।